पूरी दुनिया में जजेस भी होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हमने चीज़ों को इस तरफ ले गए हैं कि हमने तवज्जो हटाओ प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें करनी होती हैं कि चूँकि एक इशू चाहिए होता है और फिर बाल टू बाल कमेंट्री उस पर करनी है और फिर 5-10 दिन 20 दिन महीना एक इशू पे निकल जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाला इशू है, मुझे नहीं लगता कि इससे जान छूटेगी। ये मामला आगे बढ़ेगा जिस तरफ आपने निशानदेही की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। असल में गवर्नमेंट का इसमें बड़ी एक बारीक सी वारदात ये भी थी कि याया अफरीदी साहब के बारे में उनका ख्याल था कि ये इनकार कर देंगे और उन्होंने बात की भी अपने दोस्तों में कि मैं इस पे इनकार कर दूंगा और मैं सीनियर लोगों को जिस तरह पीछे करके मुझे बनाया जा रहा है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उसमें ख्याल ये था आजम नज़ीर तारड़ साहब और कुछ दोस्तों का कि जब वो इनकार करेंगे तो हम उसकी दूसरी ऑप्शन के तौर पे नीचे चले जाएंगे अमीनुद्दीन खान साहब के पास, तो उनको कहेंगे कि जी उनको हम बना देते हैं, तो उनकी अलाइनमेंट ऑलरेडी आपको पता है किस तरफ है। तो उसके बाद अगर ये लिटिगेशन में भी मामला जाता है, दोबारा से अपील में भी जाता है और उसको चैलेंज भी किया जाता है, तो देन भी काजी फायज ईसा साहब एग्जिस्ट करेंगे, मौजूद रहेंगे और वो इस पे अपील सुनते रहेंगे, मामला इस पे मजीद लटक जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरी इतला ये है कि या अफरीदी साहब को कुछ उनके कुलीग जजेस ने कहा कि आप ऐसा ना करें, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और उन्होंने ये पेशकश एक्सेप्ट कर ली और एक बहरान ख़त्म हुआ। लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट से और आपको खबरें मिलेंगी, एक तो आज आपको मिल गई जस्टिस अजहर रिजवी साहब ने 22 पेजेस का नैब तरमीम के ऊपर एक इख्तलाफी नोट दिया है, जिसमें काजी साहब को जाते जाते उन्होंने एक सलामी पेश की है और उन्होंने कहा है कि काजी साहब इख्तलाफ अपनी जगह, नाराजगी अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन दुश्मनी का भी कोई तरीका होता है। आपको अगर एजाजुल अहसन साहब से मसला था, बंदयाल साहब से मसला था, लेकिन ये जो लैंग्वेज जो तरीकाकार है दुरुस्त नहीं है, तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है जुडिशल हलकों के अंदर। मेरी इतला यह है कि कहतर मैनल्ला साहब भी कल कोई इस तरह का नोट या आने वाले 2 दिनों में दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद नैब तरमीम का जो केस है उसको एक गुफ्तगू में आ जाएगा और एक नया इशू आपको मिल जाएगा, और उसके लिए एक रिव्यू फाइल हुआ तो काफ़ी देर से है, 1400 सफ़े का रिव्यू है, और जिस शख्सियत ने किया है उनका नाम है डॉक्टर अनवर अली सहतू। ये वो साहब हैं कि जिन्होंने 562 अरब रुपए पहले भी गवर्नमेंट के खजाने के बचाए थे। ठीक, जो बाहर ही एक बहुत बड़ी वारदात हो रही थी और जिसमें मुख्तलिफ लोग थे, मैं अभी उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो रिकॉर्ड के अंदर वैसे मौजूद है, दस्तावेजात के अंदर मौजूद है, और उसमें एक्शन हुआ था, नैब के एक डीजी भी सैक हुए थे और बहुत ज़्यादा पंडोरा बख्श खुला था। अभी वही अनवर अली सहतू साहब नैब का रिव्यू पिटीशन लेके पहुंच गए और वहाँ पे जो उनकी गुफ्तगू हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उनको पहले कहा कि जी आपने फीस नहीं लगाई 10,000 की, उन्होंने कहा जी देखो नाल लगी हुई है। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है काई साहब के बारे में ये गलत है। उन्होंने कहा जी कि ये कोई ऐसा तरीका नहीं कि इसकी बेस के ऊपर आप इसको टर्न डाउन कर दें। फिर उसको कहा गया जी आपने इतनी बड़ी पिटीशन डाल दी है 1400 सवाद की। उन्हें कहा इधर नाल तो मैं 3 बच्चियों की शादी करवा देंदा, मैं तो अपनी जेब चो पैसे लाए ने, सो मैं तो इसको लेके आगे चलूंगा। तो इस पे आने वाले दिनों में आपको काफी खबरें मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट से।